अभी तक खेल रहे हो? दादा कहता है पढ़ाई करने के लिए, पर तुम लोग। अरे मुकेश, हमारे हिस्से का भी तू पढ़ लेना ना, बड़ा मजा आ रहा है खेलने में। ठीक है, मैं दादा को कह दूंगा सब तुम्हारे बारे में। अरे दादा दे, दादा भागे। दादा आप आए थे ना होमवर्क करने के लिए। हाँ। मैंने कर लिया, लेकिन इन्होंने नहीं किया। कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अरे वाह, मतलब तू सबसे अच्छा है इनमें मुकेश, है ना? हाँ। चलो बच्चों, खाना आ गया, जल्दी आओ। जल्दी दो ना, जोर से भूख लगी है। अरे आओ तुम। एक मिनट। दादा क्या कहते हैं हमेशा, चप्पल उतारो, चलो सब लोग जल्दी जल्दी चलो। भैया भैया जल्दी दो ना, जोर से भूख लगी है, प्लीज भैया। एक मिनट, आज तो तुम सबके लिए बहुत सारा खाना है। ये लो, चलो। ये तुम लोगों का डब्बा, ये भाजी। अरे अरे आराम से आराम से। अरे अरे क्या कर रहे हो? देखा था, मैंने कहा था ना ये खाना बहुत टेस्टी है। ये तो बहुत बेकार है, ये अच्छी नहीं है। क्या भाई, मैं ही मिला सुबह से। अरे भाऊ, वो शिंदे काका का है। अरे वो देखो उधर बात कर रहे हैं। अच्छा, चाय तो नमस्कार काका। मैं नंतर फोन करतो। जीता रहा कसा है? ठीक हूँ काका। काका आपसे एक बात करनी थी। हाँ करना। काका, अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब का बंदोबस्त कर देते तो कुछ ज्यादा पैसे कमा लेता मैं। क्या है ये? ऑलरेडी तू एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब ये बच्चों की कितनी जरूरत है पूरी करेगा तू? कुछ जरूरत है अपने लिए भी तो बचा कर रख। काका, समय आने पर अपने लिए भी कुछ कर लूंगा। लेकिन ये डिलीवरी का काम भी बड़ी मेहनत का है भाई। तू पहले ही एक से ज्यादा बंदे का काम कर रहा है, ऊपर से दूसरी नौकरी चाहिए तेरे को। अरे काका, मेरे जो बच्चे हैं ना वो अनाथ है। काका, थोड़े पैसे और आ जाए ना तो सबको ना सही, कम से कम कुछ बच्चों को तो स्कूल में डाल पाऊंगा मैं। कैसा है रे तू? बस देख, अगले महीने यूनियन की मीटिंग है जी। मैं यूनियन वालों से तेरे लिए थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करता हूँ, ठीक है? तुझे और काम करने की जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी का थोड़ा ख्याल रख। काका, क्या है? एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी मुझे। एक हफ्ते की? काय को लगन करवा रहा है क्या तू? हाँ काका। अरे अरे सच में? अरे क्या बात है, इधर इधर। मुबारक हो। देख, कुछ देख इसको और सीख। अब तू भी अपने लगन का सोच, कम से कम हम लोगों को तो गर्मा गर्म खाना मिल जाएगा। चल। पपिया, तूने मुझे बताया नहीं यार, मुबारक हो। क्या बताता? हाँ, अच्छा सुन, वो जो जगदीश सर का टिफिन है ना यार, वो बच्चों को बड़ा अच्छा लगने लगा है। उसके अलावा कोई खाना ही नहीं खाते। अरे जिसको तू जगदीश सर का खाना समझ रहा है ना, वो जगदीश सर का नहीं, शांति आंटी को जानता है ना, बोरी वाली जिसका कैटरिंग का काम है। अरे वही तो बनाती है सब ये। अरे वो कोई भी बनाता हो, आखिर मिलाते क्या है ये लोग उसमें? अरे बाबा, प्यार से ही सब धंधा ठीक से चलता है। कुछ गया तेरी अकल में? हाँ काकी, आपके प्यार की वजह से ये बिजनेस चल रहा है। अब जल्दी करो वरना मेरी ट्रेन निकल जाएगी। अरे बाबा, क्या जल्दी करो लगा रखा है। अब उम्र हो गई है मेरी, सुबह 6 बजे से उठ के ये सब तैयारी कर रही हूँ, तब हो रहा है सब कुछ। काकी, आप डब्बे वाले का काम जानते हो? आपसे डब्बा लेके मुझे बोरीवली पहुंचाना पड़ता है, फिर वहां से दूसरे डब्बे वाला इसको आगे पहुंचाएगा। अगर मैं लेट हो गया ना और मेरी ट्रेन निकल गई तो सारा का सारा प्लान चौपट हो जाता है और उस डब्बे वाले को खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए हमें दूसरे डब्बे वालों के हिसाब से चलना पड़ता है। अरे बाबा, समझ गई, तेरी सारी की सारी बात समझ गई। ये ले, अब तूने मुझे जो इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया उसमें तेरी लोकल नहीं छूटी। चल भाग यहाँ से। काकी, चैप्टर है तू तो बहुत बड़ी। भाग। अरे बच्चों, तुम लोग इतना उदास क्यों बैठे हो? आओ आओ, खाना आ गया। खाना आ गया। देखो काका आ गए। श्रावण, वो जगदीश का डिब्बा ला।
अरे अरे अरे, डब्बे के साथ मैं भी आया हूँ। लगता है तुम लोगों को अब मुझसे ज्यादा जगदीश सर के डब्बे से प्यार हो गया है। वो पहले टाइम में ज्यादा लिया था। अरे यार तू अगला खाएगा कभी? तूने ज्यादा दिया था मेरे को। वाकई सोचने वाली बात है। आखिर जगदीश के टिफिन में ऐसा क्या है जो इन बच्चों को इस कदर अपनी ओर खींच रहा है? बहुत कम वक्त में अगर व्यवहार बहुत तेजी से बदले तो सतर्क हो जाने की जरूरत है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये बच्चे जिस तरह से पेश आ रहे थे उसमें अचानक बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। वजह क्या है? रघु, क्या बात आज बड़ा बुझा बुझा दिख रहा है? बाबा बोल। यार पपिया, ये बच्चे कुछ अलग ही व्यवहार कर रहे हैं। शांति काकी के घर का खाना नहीं मिले इन्हें तो किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। अरे शांति काकी की बात ही कुछ और है। आप एक उनका डब्बा डिलीवर करता हूँ ना, सबकी जगह से तारीफ। तू कल जब शांति काकी के यहाँ जाएगा ना तो उनसे 2 डब्बे एक्स्ट्रा मांग लेना। तो फिक्र मत कर, उसके पैसे मैं दे दूंगा। तो टेंशन मत ले, शांति काकी के ना वहाँ पे अपनी 1 नंबर वाला है। मैं ये डब्बे भी देख के आता हूँ और तेरा भी बोलता हूँ। चल ख्याल रख। हाँ यार प्लीज कुछ कर देना। हाँ हाँ। बोला ना नहीं होगा। अरे काकी आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, और वैसे भी 2 डब्बों की तो बात है। क्या 2 डिब्बे की बात है? पूरे दिन में 10 टिफिन बनाती हूँ, 10 लोगों की चपाती बेलती हूँ। खुद को खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, अपना खाना भी नहीं बना सकती हूँ, और तू बोलता है 2 टिफिन। काकी नखरे बंद करो। और ये खाना अनाथ बच्चों के लिए है, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। अरे जितना भी आपका पैसा बनेगा ना मैं दे दूंगा। ए चुप कर, तुझे क्या लगता है शांति इधर पैसे के लिए कुछ भी करती है? चल निकल इधर से, निकल। शांति काकी, अगर तुम कहो तो इस आदमी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं अभी। ए तू क्यों इधर आया? जा अपना काम कर। क्या काकी डरा रहे हैं मेरे को? 2 बंदे रखे हुए हैं काम पे और मुझे बोलती हो कि नहीं। अरे रहने दो, बाहर से ले लूंगा डब्बा। हाँ। बॉम्बे में कम नहीं है। ले लेना। रंजीत, जी मैडम। कल सुबह में मैं नहीं रहूंगी, डिलीवरी ठीक से दे देना, समझे? भूल गया? कल 31 तारीख है। जगदीश सर, ये रहा जगदीश सर का डब्बा। वाह रघु वाह, मानना पड़ेगा। मुंबई शहर में लोकल ट्रेन लेट हो सकती है, पर तू नहीं, एक बजा नहीं कि तेरा डिब्बा ठक से टेबल के ऊपर। जगदीश सर, एक बात पूछूं आपसे? बोलना। सर ये आपका डब्बा आता तो रोज है, पर आप इसमें से कुछ भी नहीं खाते, ऐसा क्यों? अगर मैं खा लूंगा तो फिर तू अपने दोस्तों को क्या खिलाएगा? बस। गणपति बाप्पा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगा आपको, देख लेना आप। अच्छा सर, चलता हूँ, देर हो रही है, पर 2 घंटे बाद आऊंगा ये डब्बा लेने। हाँ चलिए। बहुत देर से जलन हो रहा है अपने सीने में साहब। एक डोज ला कर दो ना साहब, एक डोज साहब। ड्रग्स फ्री तो एक ओवा ला दो साहब, प्लीज हेल्प मी साहब। नमस्ते साहब। क्यों लोगों को जहर खिला रही हो? मैं काहे को किसी को जहर खिलाऊं? तुम जैसे लोगों की वजह से हजारों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ये धंधा बंद कर दो, वरना ऐसा बंद करूंगा कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। नहीं साहब, जेल से आने के बाद ना मैंने ऐसा सब धंधा बंद ही कर दिया है। आई शपथ, अब तो मैं वो गांधी जी के विचारों पर जीती हूँ। वो क्या कहते हैं, सादा जीवन और उच्च विचार, वैसे ही जीती हूँ साहब मैं। और अब तो मैंने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, लोगों के पेट भरती हूँ साहब, टिफिन सर्विस चलाती हूँ, केटरिंग का काम शुरू किया है। किसी दिन आपको भी मैं डब्बा भेज दूंगी। हाँ साहब, आप तो फैन हो जाओगे मेरे खाने के। ये घुमा फिरा कर बातें करना बंद करो। शहर में ड्रग्स सप्लाई बढ़ रही है, जगह जगह ड्रग्स बेचे जा रहे हैं। बेचने वाले खरीदने वाले कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, समझ में आ रहा है? कोई अगर नया गिरोह उसके बारे में बताओ। नहीं साहब, मेरा ऐसे लोगों के साथ अब कोई लेना देना नहीं है। आई शपथ मैं कहती हूँ, एक बार गलती कर दी साहब, दूसरी बार ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे बहुत शर्म आती है, हर बार मुझे हर महीने यहाँ पेरोल पर साइन करने को आना पड़ता है साहब। और कभी भी मुझे ऐसे किसी तस्करी के बारे में पता चला ना साहब, तो मैं खुद चल कर आऊंगी और आपको नाम बता दूंगी। ठीक है, भाषण बंद करो और साइन करो और निकलो।
रघु, मेरे को पता है तू बहुत प्यार करता है इन अनाथ बच्चों से, बहुत ध्यान रखता है तू इन बच्चों का। लेकिन एक बात है, ये बच्चे ना आजकल अजीब सा बर्ताव करने लगे। मतलब? तूने तो देखा ही होगा कि पहले ये बच्चे कैसे दिन भर उछल कूद करते रहते थे, लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि ये बच्चे दिन भर ऐसे ही बेसुध होके पड़े रहते। रघु, मेरे को लगता है कि इन बच्चों की दोस्ती ना संतोष नगर की चिल्लर पार्टी से बढ़ गई है। संतोष नगर वाली चिल्लर पार्टी? हाँ, संतोष नगर वाले बच्चे नशे के आदी हैं। वो नशे के लिए कुछ भी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, भीख मांगते हैं, और अगर उनको ड्रग की जुगाड़ नहीं हुई ना तो पेट्रोल सूंघकर काम चलाते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि तेरे बच्चों की संगत ना खराब हो गई रघु। भाऊ, क्या आपने देखा इन बच्चों को उनके साथ? कल ही की तो बात है, जैसे ही तू इन बच्चों को खाना खिला के गया ना, तभी से इन बच्चों ने अजीब अजीब हरकत करना शुरू कर दी। सबके सब इतने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे से रहते थे ये लोग, पर अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप समझा भाऊ, इनके कपड़ों की ऐसी हालत क्यों है? पर भाऊ, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो नशेड़ियों को ऐसा करते हुए देखा है, कोई नॉर्मल आदमी या बच्चा ऐसी हरकतें नहीं करता। ऐसा कैसे कर सकता है तू? अरे 125 साल से डब्बे वाले का धंधा कर रहे हैं हम लोग, आज तक एक कंप्लेंट नहीं आई हमारी, इसीलिए इतनी इज्जत है हम लोगों की, समझा? अरे क्या किया? मैं कंप्लेंट आई है तेरी, और ये भी कहा है कि कल से तू उस घर में नहीं जाएगा। काका किसने की? वो मैं नहीं बता सकता तुझे, हमारे धंधे के भी कुछ उसूल है, समझा ना? तो एक काम कर, ये छुट्टी चाहिए थी ना, तू कल से काम पे आना बंद कर दे। जा, एडवांस में तेरी छुट्टी मंजूर। चाय दो यार काका। चाय काका, मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ कर मुझे बाबा, मुझे पता है तेरा रोज का एक ही रोना है। अब तू मेरी बात सुन, तुझे क्या लगता है मुझे उन बच्चों की फिक्र नहीं है? उन्हीं की चिंता खा रही है ना तुझे? देख, मैं कुछ एनजीओ वालों को जानता हूँ, वहाँ के लोगों से मैं बात करता हूँ, तेरे बच्चों के लिए रहने खाने पीने पढ़ाई सबका इंतजाम वो कर देंगे, बस तू थोड़ा सा संभाल ले, समझा? मेरी जान खाना छोड़ अब। अरे काका, पर अरे काका को क्या हो गया, इतने गर्म क्यों हो गए? अरे छोड़ना, आज का दिन ही तो नौकरी है। कल शांति काकी ने तेरे बच्चों के लिए डब्बा देने के लिए मना कर दिया, और काका ने अब मेरी छुट्टी कर दी। जिसने भी मेरी शिकायत की है ना, देखना रघु, आए रघु। अरे यार, तू ये सब छोड़ और मुझे उस काकी का एड्रेस दे। काका, कागज से उसे मुझे ही मनाना होगा। अरे मौसी, ये शांति काकी कहाँ रहती है, आपको पता है? काम क्यों बंद है? हाँ, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? मैडम, ये लोग काम करने लायक बचे ही नहीं है। तो इनसे 2 किलो का वजन भी नहीं उठाया जा रहा है। तो क्या हो गया? हाँ, ले जाओ, काम करवाओ। ठीक है भैया। मालिक जाने दो हमें, ये काम नहीं कर सकते हम लोग, आपको भगवान का वास्ता। भगवान को बीच में क्यों ला रहे हो? हाँ, सर्कस है क्या यहाँ? काका, ये शांति काकी खोली नंबर 116, आपको पता है? हमको मालूम नहीं, जाओ इधर से, जाओ जाओ, चलो जाओ। टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। ले जाओ इन लाशों को। अरे वो मैडम, 2 ही लोग बचे थे पकाने के लिए। तो 2 ही लोग बचे थे तो क्या हो गया? दूसरे लेकर आओ, इंसानों की कमी नहीं है, मुंह मांगे पैसे दूंगी। लोग पैसों के लिए अपनी जान देना नहीं चाहते, और आप तो जानती हैं हमारे धंधे में केमिकल इतना डेंजर है कि 1 साल में वर्कर ऐसी बुरी मौत मरता है जैसे ड्रग करने वाला। कैसे भी लेकर आओ, हमें कुक तो चाहिए, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। कोई ऐसा लेकर आओ जो हमारी सुने।
बच्चों जैसे हम जो कहें वही करें और कोई सवाल न पूछे, समझे? लो ये पकड़ो। वो गली देख रहा है सामने, एकदम नाक के सीधे में चलता चला जा और आगे जाके दाएं मुड़ जाना। हाँ भाई। वही है तेरी शांति काकी का खोली। जा जा जाते रहे जाते रहे। डब्बा पहुंच गया? खाना कैसा था? स्वादिष्ट था? कोई लीकेज तो नहीं? चलो अच्छा है। सुनो, कल से ना ज्यादा खाना नहीं मिलेगा। अरे खाना बनाने वाले बीमार पड़े हैं, उनका इलाज करवा दूंगा, हो जाएंगे ठीक। हाँ ठीक, रखती हूँ। कौन हो तुम? काकी मैं रघु, वो पपिया ना, पपिया उसका दोस्त हूँ। उसी ने तो मुझे पता दिया आपके यहाँ का। काकी मेरे पास कुछ अनाथ बच्चे रहते हैं और उन सबको आपके हाथ के खाने के अलावा किसी के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। आपका खाना ना मिले तो अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। अगर आप 2 डब्बे और भिजवा देंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पपिया को तो मना कर दिया आपने, इसीलिए मैं चला आया। काकी मुझे मना मत करना। रघु बेटा, पपिया ने मुझे बताया ही नहीं कि ये बच्चे अनाथ हैं। बेचारे अनाथ बच्चे। तू चिंता मत कर, मैं कल से ना 2 नहीं 3 डब्बे भिजवाऊंगी, चिंता मत कर। धन्यवाद काकी। अरे बस 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 बस। अनाथ बच्चे, वाह। राजू, मुकेश, पिंकी, राजू, अरे बच्चों, जगदीश सर वाले डब्बे लाया हूं। अरे काका, ये सारे बच्चे कहाँ चले गए? वो तो चले गए, पर कहाँ? वो एनजीओ वाले आए थे, वो साथ में लेके गए। हेलो बच्चों, लॉलीपॉप। अरे आप भी लो बेटा। अरे बेटा, अरे बच्ची। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम एक एनजीओ की तरफ से इन अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए। अरे तू बहुत अच्छा है। और दो ना, और दो ना, और दो ना। बच्चों, तुम्हें और लॉलीपॉप चाहिए? फिर इसके लिए तो आपको हमारे साथ आना होगा अनाथ आश्रम में। वहाँ रहने के लिए अच्छी जगह, पहनने के लिए कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें और ये लॉलीपॉप, ये सब वहाँ मिलेगा। तो आप बताओ कौन कौन चल रहा है हमारे साथ? मैं चल रहा। चलो सब गाड़ी में बैठ जाओ। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम अनाथ बच्चों को छत तो मिल गई। आप पर भाऊ, ये सब अचानक चले कैसे गए? मेरे ख्याल से शिंदे काका ने बोला होगा एनजीओ वालों को। पर मैंने तो किसी एनजीओ को नहीं कहा कि बच्चों को लेके जाए यहाँ से। अरे तू चिंता क्यों करता है? यहीं कहीं होंगे, खेल रहे होंगे, आ जाएंगे। नहीं काका, जब ये बच्चे आज तक मुझे छोड़ के नहीं गए तो अब क्यों चले जाएंगे? काका, काका मुझे बहुत टेंशन हो रही है। किस तरह से रखा होगा उन्हें, खाना वगैरह मिल रहा होगा या नहीं? काका मुझे बहुत डर लग रहा है, उनके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में तकरीबन 1 करोड़ लोग नशीली दवाओं यानी ड्रग्स का सेवन करते हैं। 2011 से 2013 के बीच ड्रग्स का ये कारोबार 5 गुना तक बढ़ा है। नशीली दवाओं का ये रैकेट समाज के हर वर्ग में बहुत तेजी से अपनी पैठ बना रहा है। चाहे फुटपाथ पर सोने वाला कोई गरीब शख्स हो या फिर आलीशान घर में रहने वाला रईस, नशे की पहुंच हर जगह है। शांति एक ऐसे ही रैकेट की सरगना है जो डब्बे वालों को मोहरा बनाकर अपना धंधा चला रही है। मुंबई के करीब 2 लाख लोगों तक हर रोज खाना पहुंचाने वाले इस यूनिक मॉडल को शांति के आपराधिक दिमाग ने अपराध का जरिया बना दिया और अब खुद रघु के बच्चे भी इसकी चपेट में आ गए हैं। रघु ने हर वो कोशिश की जिससे इन मासूम बच्चों का भविष्य संवर सके, लेकिन अनजाने में लगी नशे की लत ने उसी भविष्य को अब अंधेरे में डाल दिया है। आखिर क्या होगा इन बच्चों के साथ?
अरे हाँ भाई रघु, क्या हाल चाल है? हैं? रघु, रघु, भैया भैया जल्दी दो ना, जोर से भूख लगी है, प्लीज भैया। रघु काका खाना लेके आ गए। दादा आप ना तो होमवर्क करने के लिए, मैंने कर लिया। कोई मेरी सुनता ही नहीं है। रघु, रघु, अरे क्या हुआ? ऐसा परेशान नहीं रहते, बच्चे जहां भी होंगे ठीक होंगे। चल आज मैं तेरे लिए बच्चा बन जाता हूँ। फटाफट डब्बा खोल। देखे तो ऐसा क्या कमाल है इस डिब्बे में कि जो भी खाता है वो बार बार यही मांगता है। खोल खोल फटाफट। अब क्या हुआ? अरे भाऊ, कलर कोड के हिसाब से जगदीश वाला डब्बा बच्चों को चला गया है और बच्चों वाला जगदीश को। चलो पाउडर कहाँ? माल कहाँ है? वो पेडलर का फोन आया था, किसी भी वक्त आ सकता है। तुम जानती हो अगर एक मिनट इनको माल ना मिले तो ये पागल हो जाते हैं। अरे लेकिन माल तो निकल चुका है। एक मिनट मैं चेक करती हूँ। हाँ माल तो भेज दिया है, माल तो डिब्बे में था। फिर से चेक करो ना। ये मैंने कहा कि अच्छी तरह चेक किया है, रोटियों में सब्जी में कहीं माल नहीं है। ओह, कहीं उस रघु ने तो चेंज नहीं कर दिया डिब्बा? क्या? हाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि उसने चेंज कर दिया है। अब क्या करेगा कि कैसे मिलेगा डिब्बा? एक मिनट तुम चिंता मत करो। वो भोला भला रघु है ना, जिन बच्चों के लिए वो खाना ले जाता है वो सारे के सारे बच्चे मेरे पास हैं, लैब में काम कर रहे हैं। वो रघु बंद का बंद डिब्बा वापस लाएगा, जैसे पिछले 3 दिनों से ला रहा है। अरे वो सब तो ठीक है काकी, लेकिन मैं पेडलर को क्या जवाब दूंगा? वो तो अभी आता ही होगा। अच्छा तुम्हारे पास रघु का नंबर है? नहीं मेरे पास उसका नंबर नहीं है काकी। अरे मेरे पास भी नहीं है। एक मिनट, मेरे पास उसके यूनियन लीडर शिंदे का नंबर है, मैं उससे फोन लगाती हूँ। जल्दी करो काकी। हेलो शिंदे जी। हाँ शांति, नमस्कार। बोला काय सेवा करो तुमची? सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो काम कर रहे हो उसे ठीक से करो। आज एक कस्टमर की कंप्लेन आई। कंप्लेन? कैसा कंप्लेन? ये रघु लड़का कौन है, कैसे काम कर रहा है? अरे अपना ही लड़का है। आज उसने एक कस्टमर का डब्बा दूसरे कस्टमर को दे दिया। डिब्बा बदली कर दिया? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है मतलब? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? फटाफट उस रघु को ढूंढो और सही डब्बा सही कस्टमर के पास पहुंचा दो। देखना देर नहीं होनी चाहिए। रखती हूँ। क्या होता जा रहा है रघु को? लगता है बच्चों की टेंशन में गड़बड़ कर दी होगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगा नशा है। रघु, रघु, अब मैं समझा भाऊ कि मेरे बच्चे इसी डब्बे के पीछे क्यों इतना पागल थे। जगदीश के डब्बे में नशे की पुड़ी, और उस पुड़ी में से जो माल गिरकर खाने में मिक्स हो जाता था, उसी वजह से पड़ी है मेरे बच्चों को नशे की आदत। काकी! अरे क्या हुआ बेटा? काकी, काकी ये क्या नशा सप्लाई करवा रही हो हमसे? मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा तुम्हारे इस जहर ने। काकी तुम मेरे यूनियन के लोगों को जानती नहीं हो, वो अब तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। और मुझे तो शक है कि कहीं सारे बच्चों को तुम्ही ने तो नहीं गायब करवाया। अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें काकी। देवा रे देवा, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? क्या बोल रहा है? मेरे खाने में जहर या ड्रग्स?
दिखा तो मुझे। अरे ये तो ना साधारण सी आयुर्वेदिक दवाई है। वो जगदीश बाबू है ना, उनके पेट में हमेशा दर्द रहता है, इसलिए मैं खाने के साथ ये भिजवाया करती थी। देख, मेरे खाने में ना कभी जहर या ड्रग्स या ऐसा सब नहीं होता है बेटा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे के सारे बच्चे गायब हो गए, कोई कहीं नहीं मिल रहा और ना ही कोई रास्ता मिल रहा है। कहाँ जाके ढूंढूं मैं उन्हें? बेटा, तू ऐसे दुखी होगा तो कैसे चलेगा? देख, तेरे बच्चे ना तुझे सही सलामत मिल जाएंगे। हाँ, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। हूं ना मैं? चल। अरे, ये तो मेरे बच्चों की चप्पलें हैं। काकी, काकी, ये क्या झूठ बोल रही थी तुम? मेरे बच्चे यहीं कहीं हैं। मैं अपने बच्चों की चप्पलें जानता हूँ। काकी बताओ कहाँ हैं बच्चे? काकी बताओ वो लोग कहाँ हैं? बेटा, आज तेरे सर पर मौत मंडरा रही है। तूने अगर इन बच्चों की चप्पलें नहीं देखी होती तो शायद तू बच जाता, लेकिन आज तेरा भाग्य यही खत्म हो रहा है। आज तेरा लेखा जोखा खत्म, तेरा अकाउंट क्लोज। सर में चेक करता है, शायद तबीयत खराब हो गया होगा। हेलो, हाँ जी। सर मैं अभी चेक करके बताता हूँ सर। सॉरी सर। हेलो, सर सॉरी सर, मैं चेक करके बताता हूँ सर। अरे क्या रघु झोल कर रहा है आज? काका, रघु कभी इतनी लापरवाही तो नहीं करता। हो सकता है उसके बच्चे मिल गए हो, उन्हीं के पास गया। और वैसे भी काफी दिनों से उनको मिस कर रहा था। अरे बच्चों से मिलना विलना सब साइड पे, लेकिन एक डिलीवरी वाला अपनी डिलीवरी मिस नहीं कर सकता, समझा? वैसे किधर है वो? वही होगा, रोड के किनारे अपने बच्चों के साथ। हैं? अरे किधर गए रे ये लोग? पता नहीं काका। एक मिनट, इससे पूछते। शिंदे बाबू नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। ये रघु किधर है? रघु? हाँ, वो ड्रग्स लेके गया नहीं आपके पास? ड्रग्स? मुझे तो लगा था कि रघु आपके पास गया होगा। काका, मुझे लगता है ये सीधा वहाँ पे शांति आंटी के पास गया होगा। अच्छा, मतलब हम डब्बे वालों के नाम का इस्तेमाल ये जहर फैलाने के लिए किया जा रहा है। इतने सालों से हम इस शहर का पेट भर रहे हैं, अब इस शांति काकी को बताना पड़ेगा कि अगर हम पेट भर सकते हैं तो हलक में हाथ डालकर निकाल भी सकते हैं। जय महाराष्ट्र। ए, पुलिस को फोन कर। हाँ काकी, आप भी निकले। क्या बोला था रे तू? हाँ, क्या बोला था कि तूने मेरे बारे में किसी को बताया नहीं? तो शिंदे पुलिस लेकर कैसे आया है? तूने मेरे धंधे पर वार किया। तू देख मैं तेरा क्या काकी, काकी, काकी मत मारो। अरे काकी, अरे काकी, आसानी से चल रहा था मेरा धंधा और तू देख मैं तेरा क्या करती हूँ। अब तू देख। ए, चले जगदीश को फोन लगा। जी मैडम। हेलो। अरे हेलो का टाइम नहीं है। सुन, अब तक जितना भी पैसा बाहर घूम रहा है ना, वो सब लेकर यहाँ ड्रग लैब पर आ जा। जी जी। हाँ, अभी सुन, एक बात सुन जल्दी से। जितना भी कैश मार्केट में है सारा का सारा समेट के अभी लैब के लिए निकलो।
ठीक है, और मैं तुम्हें नाके पे मिलूंगा अर्जेंट। हाँ अभी के अभी, ठीक है चलो। काका ये जाओ, तुम लोग यहीं पे रुको। हाँ देशमुख सीधे जाओ, जवान ऊपर जाओ, अनीता बेडरूम देखो। अरे कितना अंधेरा है रे। काका लगता है शांति काकी भाग गई। हैं? अरे फिर वो बेवकूफ बना के भाग गई है। हैं? अरे अरे बड़ी शातिर औरत है वो, और आपके पास सिर्फ यहीं का पता है, पता नहीं कहाँ ढूंढेंगे उसको। एक मिनट, एक आइडिया है मेरे पास, चलिए। सारा माल पड़ा है, सब फेंकने में जाएगा। क्या करूंगी मैं इसका? हाँ क्या करूंगी मैं इसका? देखना मैं क्या करती हूँ। नहीं काकी, बच्चों के साथ ऐसा कुछ मत करना, उन्हें छोड़ दो काकी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ओ काका, वो लोग गली नंबर 3 में जा रहे हैं, मैं उनके पीछे हूँ। काकी ये रहे सारे पैसे। जल्दी गाड़ी में रखवा इसे। काकी हमें भी निकलना पड़ेगा। जल्दी से निकलना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इन सबको भगवान के पास ऊपर पहुंचाना होगा। मेरे धंधे को चौपट किया है ना तूने। बच्चों को ला, बच्चों को ला। ये सब तुम्हारे धंधे के बारे में कुछ नहीं जानते काकी। काकी इन्हें मत मारो काकी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ काकी। थोड़ा भी चालाकी मत करना, वरना तेरा धंधा के साथ साथ तेरा खेल खत्म कर दूंगा। छोड़ मुझे। सुबह मतलब मॉर्निंग, आजादी मतलब फ्रीडम, देश मतलब कंट्री। काका, आपको पता है, इन बच्चों के लिए छत ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी अब ये अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे और अपनी एक पहचान बना पाएंगे। जरूर बना पाएंगे, और अगर इनका दिल तेरी तरह ही साफ और निष्कपट हुआ तो देखना हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जिन बच्चों की नसों में नशे का जहर दौड़ रहा था, आज वो तेजी से सामान्य जिंदगी की ओर लौट रहे हैं। उनका व्यवहार भी अब सामान्य हो चला है, और साथ ही उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया है कि नशा कितना खतरनाक है। नशे के जाल में फंसे ये तमाम बच्चे अनाथ थे। देखा जाए तो रघु इनका कुछ भी नहीं लगता था, लेकिन जिन बच्चों को देखकर ज्यादातर लोग अपनी आंखें फेर लेते हैं, रघु ने उन्हें ही अपनी आंखों का तारा बना लिया। यही रघु का बड़प्पन है। अच्छा इंसान रुपयों के साथ साथ रिश्ते और सम्मान भी कमाता है। रघु के लिए डिब्बे वालों का पूरा संगठन खड़ा हुआ। ये हमला उनकी छवि पर था, इसलिए सबने एकजुट होकर अपराधियों को ठिकाने लगा दिया। शांति और जगदीश के साथ साथ ड्रग्स के इस अवैध कारोबार से जुड़े सभी लोगों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। शांति जैसे लोग अपने मतलब के लिए ना जाने कितने मासूमों को नशे की लत का शिकार बना देते हैं। ऐसे लोगों को पहचाने और अनदेखा ना करते हुए इनके खिलाफ ठोस कदम उठाएं। अगर कहीं भी ड्रग्स के किसी लेन देन के बारे में पता चले, फौरन पुलिस को सूचित करें। हालांकि अंत में शांति अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरकर मरी, लेकिन अब भी पूरे देश में न जाने कितने ड्रग माफिया नशे का कारोबार चला रहे हैं।
ये एक सामाजिक खतरा है और इसके खिलाफ हम सबको एकजुट होना होगा, वरना आने वाली पीढ़ी तबाह हो सकती है। सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।